बाजार में ऐसी स्थिति जहां पर सप्लाई और डिमांड हमेशा एक बराबर होते हैं, ऐसी स्थिति को प्रोफेसर जेबी सेस के अनुसार क्या कहा जाता है? से बाजार का नियम। प्रोफेसर जेबी सेस ने एक नियम बनाया था जहां पर उन्होंने संशोधित किया था कि जहां पर बाजार में ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जिसके फलस्वरूप सप्लाई और डिमांड एक समान रहती है, तो वहां पर क्या है कि पूर्ति अपनी मांग को स्वयं उत्पन्न करती है। पूर्ति अपनी मांग को स्वयं उत्पन्न करती है। तो देखिए, जो से का बाजार का नियम है उसके बारे में हमने डिस्कस अपने पिछले वीडियो में कर दिया था और उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जाकर वहां पर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अब देखिए, जो से बाजार का नियम है उसका मुद्रा अर्थव्यवस्था मनी इकोनॉमिक पर कैसे प्रभाव पड़ता है। प्रोफेसर हैंसन के अनुसार से बाजार का नियम अधिक व्यापक रूप में स्वतंत्र वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था की ही व्याख्या है। कहने का भाव है कि यदि आपको आज़ादी प्राप्त है कि आप कभी भी किसी भी वस्तु को खरीद अथवा बेच सकते हैं, तो आप उसको किसके रूप में बेचते हैं? हमेशा वहां पर किसका प्रयोग होता है? मुद्रा का प्रयोग होता है। आप मुद्रा के रूप में वस्तुओं को खरीदते और बेचते हैं, जहां पर एक वस्तु के बदले आप दूसरी वस्तु का प्रयोग करते हैं या उसको प्रयोग में लाते हैं। तो मांग का मुख्य स्रोत साधन आय का प्रवाह है। अब देखिए, आय का प्रवाह है, यदि एक किसान क्या करता है 5 कुंटल गेहूं का उत्पादन करता है, तो वहां पर वह अपनी आवश्यकता के लिए 1 कुंटल गेहूं अपने पास रख लेता है और बाकी जो 4 कुंटल होता है उसे क्या करता है? बाजार में बेच देता है। अब 4 कुंटल के बदले में उसे क्या मिलता है? मुद्रा मिलती है, जो उसकी क्या होती? आय होती है, इनकम होती है। अब उस आय से वो क्या करता है? अपनी दूसरी जरूरत की वस्तुओं को क्या करता है? खरीदता है। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि मांग का मुख्य स्रोत साधन आय का प्रवाह होता है। जितनी ज्यादा आपकी इनकम होगी उतनी ज्यादा आप दूसरे वस्तुओं की क्या करेंगे? मांग करेंगे, डिमांड उत्पन्न करेंगे, जो स्वयं उत्पादन की प्रक्रिया से उत्पन्न होता है। यदि किसान अपने उत्पादन को बढ़ाएगा तो उसकी इनकम बढ़ेगी। अगर उसकी इनकम बढ़ेगी तो क्या है? उसकी मांग भी बढ़ेगी। देखिए, प्रभाव क्या होता है जब उत्पादन की प्रक्रिया किस पर डिपेंड करती है? श्रमिकों पर, किसानों पर, अन्य जहां पर भी जिसको भी मजदूरी प्राप्त होती है उसको मजदूरी में क्या मिलता है? आय मिलती है। देखिए, अब से का जो नियम है, जो से के बाजार का नियम है, वो क्या है? उत्पादन बराबर उपभोग। उत्पादन बराबर उपभोग, जहां पर आपकी सप्लाई हमेशा क्या करती है? डिमांड को क्रिएट करती है और दोनों क्या होती है? इक्वल होती है। दोनों क्या होती है? इक्वल होती है। इसी द्वारा हम कह सकते हैं सरल भाषा में कि देखिए, जो मुद्रा होती है ना, वो बाजार में कई प्रकार की स्थिति उत्पन्न करती है, सप्लाई और डिमांड में भी। अगर आपकी सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो क्या है? वस्तु की कीमत क्या हो जाती है? गिर जाती है। जहां पर मुद्रा का मूल्य क्या होता है? वो भी। अब देखिए, हम इसमें एक सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हैं। मुद्रा अर्थव्यवस्था में आपका डॉलर और रुपया, इन दोनों के कंपैरिजन करें तो आपका जो रुपया है डॉलर से 70 गुना कम है, 80 गुना कम है। ये क्या है? समय समय पर बदलता रहता है। इसके कारण क्या है? इसके बदलने से मुद्रा अर्थव्यवस्था पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, जो कि आपकी महंगाई, गरीबी, अन्य कई प्रकार की सिचुएशंस को क्या है? उत्पन्न करती है।